अब देखिए, जो भी चीज़ हम अपने फ़ोन में सर्च करते हैं तो ये चीज़ हमें पता होता है कि हमने क्या सर्च किया है, क्योंकि हमारे पास आँख भी है और दिमाग भी है और हमने उस चीज़ को खुद लिखा होता है, तो ये हमें पता होता है कि हमने क्या सर्च किया है फ़ोन से और क्या चाह रहे हैं। लेकिन ये बात फ़ोन को कैसे पता होता है कि आपने क्या सर्च किया है उसके फ़ोन पर? जो भी चीज़ आप सर्च करते हैं उसी का रिजल्ट हमें वापस देखने को मिलता है, तो फिर ये बात फ़ोन को कैसे पता चलता है? अब फ़ोन के पास तो आँख होता है नहीं, तो क्या फ़ोन बिना आँखों वाला एक ज़िंदा इंसान है जिसके पास दिमाग है और सारी चीज़ों को समझ रहा है कि कोई भी इंसान क्या सर्च कर रहा है, और उसी से रिलेटेड वीडियो कोई वेबसाइट अगर हम सर्च किए हैं तो वहीं हमें वापस देखने को मिलता है। क्या होता है इनमें, आइए समझते हैं गहराई से आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जब भी आप अपने फ़ोन में किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो आपके फ़ोन से एक रिक्वेस्ट जाता है जो आपके नज़दीकी मोबाइल टावर तक पहुंचता है, और नज़दीकी मोबाइल टावर जो है आपका रिक्वेस्ट टेलीकॉम कंपनी के पास भेजता है, और टेलीकॉम कंपनी जो है आपकी रिक्वेस्ट को उस डेटा के पास पहुंचाती है जिस डेटा को आपने अपने फ़ोन में सर्च किया है। अब वो डेटा दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है, वहाँ तक आपका रिक्वेस्ट टेलीकॉम कंपनी पहुँचाएगी और उस डेटा को अपने पास मांगेगी। और जैसे ही वो डेटा टेलीकॉम कंपनी के पास आएगा, फिर टेलीकॉम कंपनी जो है अपने नज़दीकी मोबाइल टावर के पास भेजेगी, और नज़दीकी मोबाइल टावर जो है आपके रिक्वेस्ट को आपके फ़ोन तक भेजेगा और आपके फ़ोन तक वो डेटा में आएगा, और जिस मोड में आपने फ़ोन पे सर्च किया है उस मोड में आपको फ़ोन चेंज करके देगा। यानी कि अगर आप वीडियो देखना सर्च किए हैं तो आपको वीडियो मिलेगा, अगर आप वेबसाइट सर्च किए हैं तो आपको वेबसाइट मिलेगा। ऐसे ही ये प्रक्रिया होती है। अब आप में से ज़्यादा लोग यही बोलेंगे कि इसमें तो टाइम लगता है नहीं, जब इतना लंबा प्रोसेस होता है तो हमें सेकेंडों में इसका आंसर मिल जाता है। तो ये 5G का ज़माना है। जब आप कुछ दिन पहले 2G और 3G सिम का इस्तेमाल कर रहे थे तो उसमें टाइम लगता था, किसी भी वीडियो या कि गूगल पे किसी चीज़ को सर्च करते थे तो उसमें टाइम लगता था रिजल्ट देने में। यहीं पे वो टाइम लगता था कि आपका जो रिक्वेस्ट होता था वो जल्दी आपके नज़दीकी मोबाइल टावर तक नहीं पहुंचता था, वहां से जल्दी टेलीकॉम कंपनी के पास नहीं जाता था, टेलीकॉम कंपनी वहां तक नहीं भेज पाती थी जहां तक ये डाटा आपका छिपा हुआ है, और वहाँ से फिर डेटा टेलीकॉम कंपनी के पास नहीं आता था, फिर टेलीकॉम कंपनी नज़दीकी मोबाइल टावर के पास नहीं भेज पाती थी, और नज़दीकी मोबाइल टावर जो है आपके फ़ोन तक भेजने में देरी करता था, जिसकी वजह से आपका जो नेट था वो स्लो चल रहा था। तो आप पहले बोलते थे कि नेट बड़ा स्लो बा, और उस जगह पे आप लेके अपने फ़ोन को जाते थे जिस जगह पे आपका नेटवर्क पकड़ता है उस कोने में बैठते थे, जिस जगह पे आपका नेट अच्छा चलता है, फिर भी उतना अच्छा नहीं चल पाता था जितना अच्छा आज के टाइम में 5G और 4G काम कर रहा है। प्रक्रिया सेम ऐसे ही होती है, लेकिन ये कुछ सेकेंड में ही होती है, सेकेंड से भी कम समय लगता है, जिसकी वजह से आपको ये पता नहीं चल पाता है कि हमारा रिक्वेस्ट जो है कहाँ कहाँ पहुँचता है और कहाँ से वापस हम फ़ोन तक लाया जाता है। अब इसमें एक और दूसरा स्टेप समझते हैं कि जो हमारे फ़ोन में MB इस्तेमाल होता है, जिस MB को हम यूज करते हैं, जो MB हम टेलीकॉम कंपनी से ख़रीदते हैं, वो MB क्या होता है, टेलीकॉम कंपनी खुद उसे कहाँ से लाती है, और क्या कोई आम इंसान MB को नहीं खरीद सकता, या फिर उनके पास ये क्यों नहीं अथॉरिटी होती है कि वो एक आम इंसान MB को अपने पास रख सकता है या फिर कहीं से मंगा सकता है। वो पैसा देकर अगर MB खरीद रहा है तो वो खुद MB का दुकान क्यों नहीं कर लेता है, इस वीडियो में आगे समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप जो भी टेलीकॉम कंपनियां होती है वो MB आपको प्रोवाइड करती है पैसे देकर, तो टेलीकॉम कंपनी खुद MB कहाँ से लाती है, उनके पास MB कहाँ से आता है, इस वीडियो में समझेंगे। अब देखिए, जो भी टेलीकॉम कंपनियां होती है वो थर्ड पार्टी की तरह इन्वॉल्व होती है इसमें। जैसे मान लीजिए कि आप एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि आप एक पानी का जो है बिजनेस कर रखा है, और एक शहर में आपने शुद्ध पानी को प्रोवाइड करा रहे हैं, घर तक ले जाकर पहुंचा रहे हैं किसी भी पानी को, मतलब शुद्ध पानी को ले जाकर और घर घर तक आप पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो पानी के आप मालिक तो नहीं हैं, लेकिन पानी को कहीं से मंगा के कहीं से प्यूरिफाइड करके और लोगों तक पहुँचा रहे हैं, यानी लोगों तक बांट रहे हैं। तो जो पानी आप कहीं से मंगा के और लोगों तक देने में काम कर रहे हैं, उसके बीच में जो खर्चा आता है, उसी खर्चा को जो टेलीकॉम कंपनियाँ रिचार्ज के रूप में हमसे लेती है। यानी कि टेलीकॉम कंपनी जो होती है वो MB के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत पैसा खर्चा की होती है। जैसे मान लीजिए कि जो MB होता है, MB के पास से होकर और आपके पास तक एक रोड बनाती है, एक रोड बनाने का काम करती है, जिसके बीच में जो कॉस्ट आता है, जो खर्चा होता है इनके बीच में, उसी खर्चा को रिचार्ज के रूप में लिया जाता है। अब जो टेलीकॉम कंपनियां होती है वो किसी भी देश के सरकार से, जिस देश की कंपनी होती है उस देश के सरकार से उसको अप्रूवल कराना होता है, एक लाइसेंस बनवाना होता है। इस लाइसेंस बनवाने से लेकर जो बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा आता है टेलीकॉम कंपनी के लिए, उसी का जो पैसा है हमसे रिचार्ज के रूप में लिया जाता है। और ये काम एक आम इंसान इसलिए नहीं कर सकता है कि इसमें बहुत खर्चा होता है, और एक आम इंसान इतना खर्चा नहीं कर सकता है।
और इसके लिए सरकार से जो है लाइसेंस और अप्रूवल करवाना पड़ता है। तो एक आम इंसान का उतना पहुंच नहीं होता है कि वो सरकार से जाकर लाइसेंस बनवा ले या फिर अपने टेलीकॉम कंपनी के लिए अप्रूवल करवा ले। और इसमें सबसे बड़ा बात होता है एक आम इंसान को नहीं करने के लिए कि इसमें खर्चा जो है बहुत ज़्यादा आता है और एक आम इंसान इतने खर्चे को नहीं उठा सकता है। और जो टेलीकॉम कंपनियां होती है ये एमबी टेलीकॉम कंपनियों का मालिक, मतलब टेलीकॉम कंपनियां जो होती है वो एमबी का मालिक नहीं होता है। जैसे पानी जो होता है वो लीटर से नापा जाता है, लेकिन लीटर पानी का मालिक नहीं होता है। सेम उसी तरीके से एमबी और जीबी का मालिक टेलीकॉम कंपनियां नहीं होती है। बस एमबी से आपके तक जो रास्ता बनाने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो मान लीजिए जिस भी शहर में आप रहते हैं वहाँ पर आप जियो का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर एक मोबाइल टावर होगा नज़दीकी में, वायरलेस के जरिए जो है ये लोग एमबी को है आपके फ़ोन तक पहुँचाते हैं। और इसी बीच में जो कॉस्ट आता है, जो इन लोगों को खर्चा आता है, उसी खर्चे को हमसे जो है रिचार्ज के रूप में लिया जाता है। 299 में अपने 1.5 GB 28 दिन के लिए रिचार्ज कराते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।